Hello, dear students, and welcome back to our channel. आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस टू इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स ऑफ कंपनी लॉ। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स, दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, यानी कि पर्दा उठाना। व्हील का मतलब चलो ये टॉपिक को देखते हैं। ये टॉपिक जो है वो मोस्टली सीएस एग्जीक्यूटिव, बीकॉम में भी कहीं कहीं पर है, एलएलबी और बाकी जगहों पर पूछा जाता है। तो इस वीडियो में जो है वो हम क्या सीखेंगे, तो इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहला इसके लैंडमार्क केसेस क्या है, इनका जजमेंट क्या आया था और इनके लीगल प्रिंसिपल्स क्या है, वो सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स। अल्ट्रावायर्स जो है वो एक लेटिन टर्म है, यहाँ पर आपने आपने देखा, राइट, लिखा हुआ है लेटिन टर्म्स। तो अल्ट्रा मीन्स के बियॉन्ड एंड वायर्स मीन्स के पावर्स। तो अल्ट्रा वायर्स मीन्स के बियॉन्ड द पावर्स। तो इट मीन्स के अल्ट्रा वायर्स मीन्स एनी एक्ट बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी। तो अगर कंपनी कोई भी अपना एक्ट, कोई भी अपना काम जो उनको पावर मिला है, और वो कहाँ मिला होगा, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में। तो अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज या कोई भी एक्टिविटी उसके खिलाफ जाकर करती है, तो वो एक्टिविटी, वो एक्ट बोला जाता है कि अल्ट्रा वायर्स। और वो एक्टिविटी जो है वो वॉइड है। जैसे यहाँ आप पढ़ सकते हो, अ कंपनी कैन अंडरटेक ओनली दोज एक्टिविटीज विच आर विद इन द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज इन द एमओए। तो वो ही बिजनेस करेंगे, वो ही एक्टिविटी लेंगे आप जो आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन किया है। सो एनी एक्ट बियॉन्ड दिस पावर इज अल्ट्रा वायर्स एंड वॉइड। तो कोई भी एक्टिविटी इसके खिलाफ जाके किया तो वो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा एंड वॉइड हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखिए कि एक्ट या एमओए के खिलाफ जाकर आपने कोई भी काम किया, वो एक्टिविटी जो है वो वॉइड एब इनिशियो है, जिसमें आपको पेनल्टी भी लग सकती है और या तो पनिशमेंट भी हो सकती है, या दोनों, जिस हिसाब की आपकी एक्टिविटी, आपने जो भी कोई एक्ट किया है उसके हिसाब से। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ दूसरा, इसमें लैंडमार्क केस दिया है, वो बाद में देखते हैं, पर उससे पहले ये देखते हैं व्हाई वाज दिस डॉक्ट्रिन डेवलप्ड। ये डॉक्ट्रिन क्यों लेकर आए हमारा कंपनी एक्ट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। किस क्यों लेकर आए, हाँ उनको ऐसे ही शौक लगा कि हाँ चलो भाई हम लेकर आ जाते हैं, कुछ पेजेस और भर लेते हैं, नहीं। किसके लिए लाए, हमारे लिए, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर। यानी कि जो भी बंदा कंपनी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो कोई इन्वेस्टर हो, वो एक इंश्योर हो जाता है कि कंपनी में हमने जो पैसा लगा है, शेयर के थ्रू से, डिबेंचर के थ्रू से, या किसी भी और से, कि कंपनी हमारा फंड जो है उसी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए ही यूज करेगी, जो एक्टिविटी उसने एमओए के क्लॉज नंबर 3 ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन किया है। तो मतलब क्या है, हमारा पैसा सेफ है। तो इसलिए वाई वॉज दिस डॉक्ट्रिन डेवलप, इसलिए ये डॉक्ट्रिन जो है वो लाया गया। अभी इसमें देखते हैं हम एक लैंडमार्क केस, राइट, अभी इसमें देखते हैं लैंडमार्क केस, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। ये 1875 का है, ये केस जो है वो 1875 का है। तो द कंपनी वॉज फॉर्मेड, ये कंपनी फॉर्म हुई थी किस चीज के लिए, टू मैन्युफैक्चर एंड सेल द रेलवे कैरेज एंड वैगन्स। तो मतलब रेलवे कैरेज का बनाने का उसका ये मेन चीज था, मैन्युफैक्चर करना और उसको बेचना। ये फिर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ जहां पर वो फिनांस प्रोवाइड करता था द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे लाइन। उसने रेलवे लाइन बनाने के लिए, इन बेल्जियम में रेलवे लाइन बनाने के लिए वो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ। इट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू फिनांस द कंस्ट्रक्शन, मतलब ये पैसा देगा रेलवे लाइन। बट अगर हमारा पॉइंट नंबर 1 देखो, तो टू मैन्युफैक्चर एंड सेल, इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में कहीं भी, राइट,
पैसा फिनांस प्रोवाइड करना वो तो कहीं भी लिखा ही नहीं था। जैसे पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, देखो यहाँ पर financing railway construction was not included in the company's object clause। तो financing करना तो है, वो कहीं भी लिखा नहीं है। तो कंपनी ने उसके बाद जो है वो रिफ्यूज कर दिया टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कंपनी ने मना कर दिया तो मिस्टर रिची ने जाके जो है ये केस जो है वो फाइल कर दिया। फाइल्ड अ सूट मतलब केस जो है वो फाइल कर दिया उन्होंने। और कोर्ट में जाके द हाउस ऑफ लॉर्ड, कोर्ट में जाके जो है वो क्या फिर आर्ग्यूमेंट हुई कि इन्होंने पहले हाँ बोला, ये किया वो किया, और अभी जो है वो ना बोल रहे कि फिनांस देना तो उनके एमओए में है ही नहीं। राइट, तो ये चीज हुआ। फिर उन्होंने एक चीज और बोला कि क्या इफ अगर हम शेयर होल्डर का रेटिफिकेशन मतलब अप्रूवल एसआर पास करके अगर ये चीज कर सकते हैं, उन्होंने ये चीज भी बोली। बट हाउस ऑफ लॉर्ड ने ये पूरा केस देखा। उसके बाद उन्होंने बोला द कॉन्ट्रैक्ट वॉज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है तुम दोनों के बीच में वो तो बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट है। मतलब मैं एमओए के ये क्लॉज में तो उसने कहीं भी फिनांसिंग, राइट, कि ये फिनांसिंग वर्ड है, ये फिनांस नाम की चीज तो उसने कहीं मेंशन ही नहीं की है। तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट, राइट, सिंस अ कॉन्ट्रैक्ट वाज अल्ट्रा वाइड इट वाज वॉइड, मतलब पहले से ही ये वॉइड है। बिगनिंग से जब इसने हाँ बोला था तब भी ये वॉइड है, क्योंकि ये एमओए में उसने कहीं भी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में फिनांस कहीं भी मेंशन किया ही नहीं है। अगर इसको शेयर होल्डर भी रेटिफिकेशन देते हैं तो भी तुम उसको कर नहीं सकते, क्योंकि ये एमओए के बाहर जाके हो रहा है। राइट, तो अभी जो है तो कॉन्ट्रैक्ट वाज अल्ट्रा वायर्स, सॉरी द कॉन्ट्रैक्ट वाज अल्ट्रा वायर्स एंड वॉइड एब इनिशियो। तो ये जो है वो कोर्ट का जजमेंट आया। अभी इससे प्रिंसिपल क्या एस्टैब्लिश हुए कि कंपनी कैन नॉट एक्ट बियॉन्ड इट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के खिलाफ जाकर कोई भी काम कर सकती नहीं है। एनी एक्ट अल्ट्रा वायर्स इज वॉइड एब, वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। अगर आपने किया भी है, जैसे इसने इन्होंने ऐशबरी ने किया था, इन्होंने किया भी है, तो बिगनिंग से ही वो वॉइड है। वो एक्ट जो है वो रेटिफाई भी, शेयर होल्डर का अगर रेजोल्यूशन भी पास करो तो शेयर होल्डर का रेटिफिकेशन अप्रूवल भी मिलने के बाद वो चीज हो सकती नहीं, क्योंकि आपने एमओए में लिखा ही नहीं। और ये क्यों लाया गया था? बिकॉज इट प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर, इसीलिए जो है ये चीज लाया गया था। So now see एक example. If a company is incorporated to manufacture furniture and it start banking business, कंपनी आई है भाई, उसने एमओए में लिखा है कि वो लाएगी, वो मैन्युफैक्चर करेगी क्या, फर्नीचर, पर बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, अल्ट्रा वायर्स एंड वॉइड, उसके खिलाफ जाकर। तो होप सो आपको अल्ट्रा वायर्स जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स जो है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, पर्दा उठाना, पर्दे के पीछे कौन है, राइट, पर्दा उठाना। तो यहाँ पर वी नो फ्रॉम द फेमस केस लॉ सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड, वहां पर एक चीज पास हुई थी दैट द कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कि सेपरेट लीगल एंटिटी तो भाई ये चीज है कि कंपनी अलग है और उसके बंदे अलग है, मतलब के मेंबर्स अलग है, राइट, तो इसलिए वो क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी एज अ ट्रीट होती है। बट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस सॉरी, कोर्ट ने ये चीज को कहीं ना कहीं क्या इग्नोर भी किया है। राइट, तो अभी केस नंबर 2 देखते हैं हम, पॉइंट नंबर 2 में। तो भाई कोर्ट ने ये चीज को कहीं ना कहीं इग्नोर भी किया है कि सेपरेट पर्सनालिटी एंड आइडेंटिफाई, और निकाला है किसको, पर्सन बिहाइंड देम। आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। वो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी के नाम पर बिजनेस होता है बट कंपनी आर्टिफिशियल है। चलाने वाले कौन है, हम नेचुरल पर्सन। तो फ्रॉड कौन करेगा, हम करेंगे, नेचुरल पर्सन। तो कई केसों में ऐसा भी हुआ है, पियर्सिंग, लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मतलब के पर्दा उठाना। तो कई वर्डिक में कंपनी ने ऐसे भी, सॉरी कोर्ट ने ऐसे भी दिया है कि कंपनी जहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी को कंसिडर नहीं किया,
और कंपनी की आड़ में मतलब पर्दे के पीछे काम कौन कर रहा है, क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो तो अपने आप खुद काम कुछ कर नहीं सकती। तो ये चीज यहाँ पर देखते हैं, वाई इज द व्हील लिफ्टेड, क्यों व्हील जो है वो लिफ्टेड किया जाता है? जब लगता है कि कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, टैक्स इवेशन, टैक्स की चोरी करना, इम्प्रॉपर कंडक्ट, प्रॉपरली बिजनेस कंडक्ट नहीं हो रहा है, एंड अवॉइड ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, अगर कोई लीगल ऑब्लिगेशन है, कुछ चीज है लॉ के हिसाब से करनी चाहिए और वो कंपनी फॉलो नहीं कर रही है, तो इन सब केस में कोर्ट जो है वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कर सकती है, पर्दा उठा सकती है। कॉर्पोरेट व्हील मतलब के पर्दा उठाना। तो लैंडमार्क केस देखते हैं, सर दिनशाजी मानेकजी पिटेड। सर आगे पहले इसलिए लिखा है क्योंकि ये ब्रिटिशर के टाइम का केस था, 1927। वो लोग आगे सर और मैम लिखते, अभी कोई आगे सर और मैम नहीं लिखा जाता। अगर आप सीए हैं, सीएस है, राइट, एडवोकेट है, डॉक्टर है, तो आप आगे लिख सकते हो, बल्कि अभी किसी को आगे सर या मैडम नहीं नेम के पीछे होता, इसलिए यहाँ पर आगे सर दिनशाजी मानेकजी पिटेड लिखा हुआ। तो ये केस था, चलो इसके फैक्ट देखते हैं। वॉज अ वेल्दी बिजनेसमैन, बहुत पैसेदार बिजनेसमैन थे, तो उनको रिड्यूस करना था क्या, टैक्स की लायबिलिटी। उनका मेन सोर्स ऑफ अर्निंग क्या था पता है, सबसे ज्यादा इनकी इनकम कहाँ से होती थी, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो इनकम जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर उनको बहुत अच्छा खासा डिविडेंड मिलता था। तो टू रिड्यूस हिज टैक्स बर्डन, टैक्स की लायबिलिटी हटाने के लिए उन्होंने एक 4 प्राइवेट कंपनीज बनाई, ही फॉर्मेड 4 प्राइवेट कंपनी। मोस्ट शेयर वाज हेल्ड बाय हिम, बहुत मैक्सिमम शेयर उन वो ही होल्ड करते थे, एंड द रेस्ट बाय हिज सर्वेंट एंड एम्प्लॉय। This companies carried on no genuine business activity. कंपनी तो बनाई बट कुछ भी उसमें बिजनेस तो था नहीं। उन्होंने ये कंपनी बनाई क्यों थी, टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी, टैक्स का बर्डन रिड्यूस करने के लिए। देयर ओनली वर्क वाज टू रिसीव इनकम एंड रिटर्न इट टू सर दिनशा एज अ लोन। तो उन्होंने कंपनी में, देखो पहली लाइन ऊपर, इसके ऊपर वाली लाइन देखेंगे तो दिस कंपनी हैड नो रियल बिजनेस, कोई बिजनेस था ही नहीं। ये कंपनी बनाई क्यों गई थी, ताकि कंपनी के थ्रू से इनकम ये सर दिनशा जी को मिले, किसके फॉर्म में, एज अ लोन फॉर्म में। एंड दे वर डिवाइज टू अवॉइड द पेमेंट ऑफ हायर इनकम टैक्स, ताकि सर दिनशा जो है वो क्या, टैक्स से बच जाए, ज्यादा टैक्स उनको भरना आए नहीं। तो दिस कंपनी वी आर merely a device to avoid tax liability, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये एक जरिया था सर दिनशा जी के पास कि वो टैक्स लायबिलिटी से बच जाए, टैक्स भरना, अवॉइड द टैक्स लायबिलिटी। बट फिर ये जब ये केस गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने हेल्ड किया। तो पहले तो ये चीज था, जैसे अभी मैंने बोला कि एक लैंडमार्क जजमेंट और है, केस और है, सलेमन वर्सेस सलेमन एंड कंपनी। तो ये 4 प्राइवेट बनाई तो मतलब ये अलग हो गई, उनकी चारों कंपनी अलग हो गई। बट यहाँ पर इस केस में कोर्ट ने ये बोला, हेल्ड दैट द कंपनीज वर शैम एंटिटी क्रिएटेड, मतलब ये कंपनी क्या है, कोई बिजनेस करती नहीं है, एक्चुअली दे वर क्रिएटेड सोली फॉर टैक्स अवॉइडेंस। ये सर दिनशा जी ने क्यों बनाई थी, खाली टैक्स को अवॉइड करने के लिए। इसलिए कोर्ट ने बोला, लेट अस लिफ्ट द वेल, पर्दा हटाओ, और पर्दे के पीछे कौन है, राइट, उनको निकालो। क्योंकि दो कंपनीज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, बट चलाने वाले तो ह्यूमन ही है, नेचुरल पर्सन। So the court lifted the corporate will and treated as the income of the company, as the personal income of Sir Dinshaw, and made him liable to pay tax. तो कोर्ट ने जब ये
जजमेंट पास किया, तो उन्होंने बोला कि ये कंपनी जो बनाई है वो किस लिए बनाई गई है, ताकि टैक्स पे कर पाए, नहीं, टू अवॉइड द टैक्स लायबिलिटी। सो अभी इसके प्रिंसिपल ये बताते हैं कि कॉर्पोरेट वील कैन बी लिस्टेड इन केस ऑफ टैक्स इवेशन। जहां पर अभी हमने देखा कि जहां पर अभी कहीं पर फ्रॉड हो रहा है, टैक्स की चोरी हो रही है, तो कोर्ट जो है व्हील को लिफ्ट कर सकता है, पर्दा हटा सकता है और वो बंदे को निकाल सकते हैं। कोर्ट लुक एट द रियल सब्सटेंस, नॉट फॉर द लीगल फॉर्म। रियलिटी क्या है? कंपनी तो आर्टिफिशियल है, वो खुद तो जाके बिजनेस कर नहीं रही है, चलाने वाले तो हम नेचुरल पर्सन ही है। सेपरेट लीगल कंपनी का एंटिटी है नहीं है, वैसा नहीं, बट कंपनी फिर भी चलती किससे है? नेचुरल पर्सन से। सेपरेट लीगल पर्सनालिटी कैन नॉट बी यूज एज अ क्लोक फॉर फ्रॉड। उसका आप एज अ शील्ड बना सकते नहीं हो। भाई ये फ्रॉड किसके नाम पर हो रहा है? कंपनी के नाम पर, बट कर कौन रहा था? कोई और बंदा। जैसे इस केस में सर दिनशा कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? टैक्स बचाने के लिए, राइट? तो ये चीज था। सो नाउ सिचुएशन वेयर द व्हील मे बी लिफ्टेड। तो कौन सी चीजों में? जब फ्रॉड होता है, टैक्स की चोरी होती है, लीगल ऑब्लिगेशंस अवॉइड होते हैं, प्रॉपर कंडक्ट नहीं होता बिजनेस का, कोई स्कैम हो रहा है, तो इस सभी चीज में जो है वो क्या होता है? कॉर्पोरेट व्हील जो है वो लिफ्ट होती है, राइट? अभी उसके बेसिक जो है वो डिफरेंस देखते हैं। तो एक्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पर? एक्ट बियॉन्ड द पावर। अल्ट्रा वायर्स में जब आप कोई भी बियॉन्ड द पावर, पावर मीन्स के एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज के खिलाफ जाकर कोई काम करते हो, एक्ट के खिलाफ जाकर कोई काम करते हो, मतलब ये अल्ट्रा वायर्स। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर करना। दूसरा पर्पस इसका दो क्या है? प्रोटेक्ट द अल्ट्रा वायर्स का क्या है? प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में प्रिवेंट करना फ्रॉड, टैक्स का इवेशन या उसका कोई भी मिस रूल करना। देन फोकस किस पे है? कंपनीज पावर एंड ऑब्जेक्ट, कि कंपनी को जितना पावर दिया है उसी में काम करे, उसके बाहर जाके नहीं, एक्ट और एमओए के खिलाफ जाके नहीं। और यहाँ इसका मेन फोकस क्या है? कि भाई पर्दा उठाओ, पर्दे के पीछे से रियल बंदे को निकालो, real person behind the company, behind the veil, right? Behind the corporate legal, behind this corporate entity. Then remember, last point, ultra vires that is act beyond the power is void. एक्ट के खिलाफ, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के खिलाफ जाकर कुछ काम किया मतलब वो void है। एंड लिफ्टिंग व्हील मतलब कोर्ट रिमूव्स द मास्क ऑफ अ कंपनी एंड सी द रियल पर्सन बिहाइंड इट। पर्दा उठाएगी, कंपनी के आड़ में कौन काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है। ठीक है? सो होप सो यू विल रिमेंबर दिस टू प्रिंसिपल्स, this doctrines, right? So if you found this lecture helpful, please like the video, share it with your friends, and subscribe for more company law lectures. Thank you so much and happy learning. See you on the next lecture. Thank you so much. Stay blessed.